नमस्कार छात्रों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोण यानी कि एंगल्स। इंग्लिश में इसको एंगल्स बोला जाता है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं हम यहाँ पे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने एक बॉक्स बना लिया। अब क्या है, इस बॉक्स में एक ढक्कन भी रहेगा। क्या रहेगा? एक ढक्कन भी रहेगा। तो हमने ये एक बॉक्स बना लिया है। अब इस बॉक्स के में हम एक ये ढक्कन बना लेते हैं जो कि बंद करने के लिए रहेगा। ये हमने एक ढक्कन बना लिया। ये है बॉक्स हमारा, ये हमारा एक ढक्कन है इस बॉक्स का। तो अब देखो यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी और ये ई और ये एफ। ये हमने दे दिए नाम। अब देखो, ध्यान रहे, जब भी कोने, यहाँ पे कोना बन रहा है, एक कोना बन रहा है। जब भी कोने बनते यानी कि कॉर्नर्स, जब भी कोने बनते हैं तो कोण यानी कि एंगल्स भी बनते हैं। सीधा सा यहाँ पे जो परिभाषा या हम इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि जब भी कोने यानी कि हमारा यहाँ पे एक कोना बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा एक कोना बन रहा है, हर जगह एक कोना बन रहा है। तो जब भी कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। हर जगह कोण बन रहा है, यहाँ पे भी एक 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 कोण बन रहा है। तो जब भी कोने बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। हम यहाँ पे एक किरण, यहाँ पे एक बिंदु बना ये एफ है, इसको हम आगे और बढ़ा लेते हैं तो ये किरण बन गई। इसको भी हम आगे और बढ़ा लेते हैं तो ये किरण बन गई, है ना। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये बिंदु बी पे बन रहा है। तो ये बिंदु बी एक उभयनिष्ठ बिंदु, जो उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, ये उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु हमारा है बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु या फिर उभयनिष्ठ अंत बिंदु भी बोल सकते हैं या प्रारंभिक बिंदु भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभ में भी आ रहा है और यहाँ से अंत में भी आ रहा है। तो B एक उभयनिष्ठ बिंदु है। और ये रेखा, ये जो किरण है, किरण हमारी कौन सी हो गई? किरण हो गई BF, है ना। तो हमारी जो किरण है, किरण बोला जाता है, जब भी हम आगे के वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण एक जो है प्रारंभिक बिंदु है ना, उभयनिष्ठ बिंदु से निकलकर अनंत तक जाती है, उसको किरण बोला जाता है। तो ये बिंदु B तक, है ना, तो ये BF है ना। तो ये इससे दर्शाते हैं किरण को। इसी प्रकार एक किरण हमारे BC हो गई, ये भी हमारे एक किरण हो गई। इसका जो उभयनिष्ठ बिंदु है वो क्या है? B है। यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा आ रहा है? इन दोनों किरणों में B जो बिंदु है वो कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो B बिंदु है वो कॉमन आ रहा है। तो जब भी कॉमन बिंदु आता है यानी कि ये एक प्रकार से क्या हो गया? शीर्ष भी बोल सकते हैं हम इसको, शीर्ष भी बोल सकते हैं, यानी कि वर्टेक्स। ये हो गया वर्टेक्स। तो ये उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि शीर्ष बोल सकते हैं हम इसको। B एक प्रकार से शीर्ष भी हो गया और उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु भी हमारा B हो गया। तो कोण यहाँ पे बन रहा है इस प्रकार जो है, जब भी कोने यानी कॉर्नर बनते हैं तो कोण भी बनते हैं। तो हम एक चित्र और बना लेते हैं और उसके आधार पर हम एक परिभाषा, जो कोण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा भी हम लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक जो है डायग्राम बना लेते हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पे एक परिभाषा कोण की यहाँ पे आपको समझाएंगे। तो हम यहाँ पे एक किरण खींच लेते हैं
और आपको समझाते हैं कि इसमें कोण कैसे बन रहा है। हम यहाँ पे ओ एक जो है उभयनिष्ठ बिंदु ले लेते हैं। तो यहाँ पे P एक बिंदु ले लेते हैं P, और यहाँ पे एक बिंदु Q ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दो बिंदु लिए P और Q, और ये है हमारा उभयनिष्ठ बिंदु। तो हमारे पास दो किरणें हैं। दो किरणें कौन कौन सी है? किरण, हमारे पास किरण एक है OP, और एक किरण है हमारे पास OQ। ये दोनों किरणें जो मिला के क्या बनाती है? एक कोण बना रही है। ये दोनों किरणें OP और OQ मिलके क्या बना रही है? कोण बना रही है। तो हम यहाँ पे जो कोण को दर्शाने के लिए हम एक वक्र, छोटे वक्र का प्रयोग करते हैं, है ना। कोण को किससे दर्शाते हैं? एक छोटे वक्र से, है ना। वक्र हम पढ़ के आए हैं पिछले वीडियो में। तो कोण जो है यहाँ पे जो कोण को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे छोटे वक्र का प्रयोग कर रहे हैं। तो दो किरणें मिलकर कोण बनाती है। तो ये है हमारा उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु, या फिर अंतिम बिंदु भी बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ अंतिम बिंदु। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहलाता है। तो ये क्या है? उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु जो है कौन सा है? हमारे पास O है ना। तो कोण का शीर्ष कहलाता है। ये एक प्रकार से कोण का शीर्ष हो गया, या हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। ये क्या है हमारे पास? ये हमने अभी आपको बताया। ये हमारे पास है, ये है जो एक प्रकार से वक्र है ना। कोण को दर्शाने के लिए, कोण को दर्शाने के लिए वक्र का प्रयोग किया जाता है। तो कोण को हम दर्शाने के लिए एक छोटे वक्र का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो किरण है, हमने यहाँ पे किरण की भी बात कर ली। ये है हमारी किरणें, और जो किरणें मिलके क्या बनाती है? कोण बनाती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण को, है ना। कोण को बनाने वाली किरणें भुजाएं, आर्म्स या साइड्स कहलाती है। तो कोण को जो बना रही है, कोण को बनाने वाली जो किरणें हैं, ये क्या कहलाती है? भुजाएं भी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर आर्म्स साइड भी कहलाती है। तो जो किरणें हैं वो कोण को बनाने वाली भुजाएं क्या कहलाती? कोण को बनाने वाली किरणें क्या कहलाती है? भुजाएं कहलाती है। तो हमारे पास कोण, अब हम कोण को किससे व्यक्त करेंगे? कोण को व्यक्त किससे करेंगे? तो कोण को जो व्यक्त करने के लिए हम इस जो एंगल यानी कि इस साइन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे कोण POQ, ये हमारा जो है, इससे हम इसको व्यक्त करेंगे। ये हमारा जो चित्र बना हुआ है, इसको हम कोण इससे व्यक्त करेंगे, कोण POQ। तो कोण कोई सा भी हो, हम अगर व्यक्त करना चाहते हैं उसको, तो इससे व्यक्त करेंगे। यहाँ पे जो हमारा जो प्रारंभिक बिंदु है उसको हमेशा आपको बीच में रखना है, यानी कि यहाँ पे POQ। कभी भी हम जो कोण को लेते हैं तो जो हमारा जो प्रारंभिक या कोण का शीर्ष है ना, वो हमेशा बीच में ही आएगा, और जो भुजाएं हैं वो साइड में आएगी। हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे जो कोण बन रहा है इस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पे ले लेते हैं, ये अनंत तक जाएगा जो किरण है। यहाँ पे A, B और ये ले लेते हैं C। तो यहाँ पे जो समकोण बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? एक समकोण बन रहा है। तो इसको भी हम ऐसे ही व्यक्त करेंगे A, B और C।
बराबर 90 डिग्री। तो हमारे पास जो कोण बन रहा है ए बी, ये हमने जो बिंदु ले रखा है उभयनिष्ठ, ये दोनों जो किरणें हैं उभयनिष्ठ बिंदु में आ रहा है बी, इसलिए हमने बी यहाँ बीच में लिया है। और जो बराबर हमारे पास कितने 90 डिग्री का ये कोण है। तो हम इसको कोण बी भी लिख सकते हैं। और ध्यान रहे हमेशा जो कोण का शीर्ष रहता है यानी कि जो प्रारंभिक बिंदु रहता है वो हम हमेशा आपको क्या इसके कोण के बीच में ही लिखना है। तो इसको हम कोण बी बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं और उसको हम कोण ओ भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसको समझने के लिए हमको इसकी जो भुजाएं भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कोण ओ लिख सकते हैं, कोण ओ, और कोण बी भी लिख सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें जो आपका जो शीर्ष है प्रारंभिक यानी कि उभयनिष्ठ बिंदु है वो हमेशा जो भुजाओं के बीच में ही आना चाहिए। जो प्रारंभिक कोण का शीर्ष है वो हमेशा भुजाओं के बीच में आना चाहिए। तो आज हमने छात्रों इस वीडियो में जो कोण किसे कहते हैं, कोण की परिभाषा हमने जानी और कोण किन से मिलकर बना होता है वो भी हमने जाना। साथ ही उदाहरण के साथ हमने इस वीडियो में जो है कोण यानी कि एंगल्स को समझा। आशा है छात्रों यह वीडियो की जानकारी आपको जो कोण है उसको समझने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में गणित के एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद।